माय चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में अपना सरोजनी नगर का जो शॉपिंग व्लॉग था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस उसी से रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है, जिसमें मैं शेयर करूंगी अपना एक छोटा सा होल जो भी मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी सरोजनी नगर से। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा आइटम्स मैंने नहीं खरीदे थे। और उसके अलावा क्या है, जिस टाइम पे आपके 2 बच्चे हैं, उसके अलावा आप पूरा घर को संभाल रही हैं, तो थोड़ी सी जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं मदर्स की ना, वो चेंज हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने होम यूटिलिटी की भी खरीदी थी, और उसके अलावा कुछ बच्चों के भी कपड़े थे, तो वो तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन जो मैंने अपना पर्सनल रिलेटेड जो भी सामान अपने लिए खरीदा था, बस वही आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी। तो शुरुआत करती हूँ मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी के साथ। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, तो कुछ सेट्स मैंने वहाँ से लिए थे, तो एक एक करके मैं वही दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहला जो सेट है वो है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये एक ऑक्सीडाइज्ड चोकर सेट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ना ये नेक पे पूरा इस तरीके से कवर हो जाता है, और इस तरीके से। और ये पीछे बांधने के लिए इसमें ये थ्रेड्स दिए हुए हैं ब्लैक कलर के। उसके अलावा ये साथ में ईयरिंग भी है। तो इस तरीके से ये सेट दिखता है। और ये शायद सबसे पहला पीस था, ये सबसे पहला आइटम था जो मैंने मार्केट में घुसने के बाद ख़रीदा था। और अब तो रेट सच बताऊं तो कई दिन हो गए, मैं भूल भी गई हूँ। शायद ये 200 रुपये का उन्होंने मुझे दिया था, 200 का था आई थिंक, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो बहुत ही सुंदर, थोड़ा थोड़ा पिकॉक डिज़ाइन है इसमें ऊपर, और बहुत ही सुंदर ये लगता है इस तरीके से। उसके बाद सेकंड मैंने लिया था, ये बहुत ही सिंपल है एक, और बहुत ही मॉडर्न सा डिज़ाइन है। और इस तरीके का ये एक ब्लैक सेट है, और ये मोती का वर्क है इसमें, बिल्कुल छोटे छोटे मोती जो हैं वो दे रखे हैं, बीड्स का मतलब। और इस तरीके से ये भी बिल्कुल नेक के साथ इस तरीके से हम ऐसे पहन सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल गले से जुड़ जाता है, इस तरीके से चिपक जाता है पहनने के बाद। और चोकर स्टाइल में ये भी। और इयरिंग्स नहीं थे, ऐसे मैचिंग इयरिंग्स हैं मेरे पास। तो सिंपल ये एक सेट था, और आई थिंक ये था शायद 80 रुपये का उन्होंने हमें लगाया था, 80 या 90 का लगाया था। उसके बाद तीसरा सेट है, ये तो मैं एक फैमिली फंक्शन में पहन भी चुकी हूँ। और इस तरीके का ये भी एक चोकर सेट है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल इस तरीके से कि जो सेट हैं इसमें, जैसे ये तो स्क्वायर शेप में है, इस तरीके के ट्रायंगुलर है या राउंड में। तो इस तरीके के जो चोकर सेट है बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। अच्छा, ये शायद उन्होंने लगाया था 100 का, ये वाला था 100 रुपीज़ का। उसके अलावा कुछ ईयरिंग्स थे, ईयरिंग्स तो काफ़ी सस्ते थे, ये पहले भी ले चुकी हूँ मैं इस तरीके के मिलते जुलते। ये थे 30 रुपीज़ में थे ये ईयरिंग्स, मल्टी कलर में है ये। इससे मिलते जुलते मेरे पास हैं, और डिज़ाइन और कलर की वजह से मैंने ले लिया इसको। उसके बाद ये हैं रेड कलर के स्टड्स, बहुत सुंदर टॉप्स हैं ये, बिल्कुल छोटे, बहुत ही क्यूट से, लाइट वेट है, और गोल्डन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है। बहुत प्यारी लग रही है। और उसके बाद है ये गोल्डन कलर में, इस तरीके से हैंगिंग है, और बहुत सुंदर है। इस तरीके से ये अलग हो जाता है, और इसको इस तरीके से कान में डाल लो, अटैचेबल है। ये जो डिज़ाइन इसके साथ दिए हुए हैं बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, ये देखते ही बड़ा स्मार्ट लुक दे रहे थे, देखते ही पसंद आ गई ये। ठीक है, 30 रुपये में और क्या लेंगे, 5-7 बार भी पहन लिए तो हो गई वसूल, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, किसी भी ड्रेस के साथ आसानी से मैच कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरी मनपसंद, जो मेरी दूसरी खरीदारी थी, वो थी ये हमारा यूवी नेल लैम्प। और मैं पता नहीं कितने सालों से सोच रही थी कि मैं इस तरीके का एक यूवी लैम्प लूँ। नेल पेंट सुखाने के लिए ये यूज़ होता है, और पता नहीं, मैं श्योर नहीं थी कि हाँ ये प्रॉपरली तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, मेरे किसी काम आएगा नहीं आएगा। तो इसी वजह से बस मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ था इसे खरीदना। और इसमें काफ़ी वैरायटीज़ थी शॉप पे,
इसकी, मतलब 1500 तक की भी रेंज में था इस तरीके का। लेकिन मैं अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसमें। मैंने कहा पहले एक बार मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर ये काम करता है तो उसके बाद देखते हैं, जितने दिन चलता है चलाएंगे। और ये मुझे पड़ा था 200 रुपये का, तो जितने दिन चलता है चलाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अगर मुझे आगे इसे रखना हुआ तो मैं ज़रूर इसको फिर और अच्छी क्वालिटी का लूँगी। तो इस तरीके से मैं दिखाती हूँ एक बार। आपको दिख रहे होंगे ना ये छोटे छोटे बल्ब, तो ये यूवी रेज निकलती है यहाँ से, यूवी लाइट निकलती है। और ये इलेक्ट्रिक कोड इसके साथ मुझे मिली है, तो ठीक है 200 रुपये में यार। इस तरीके से ये, तो ये आप किसी भी अपने चार्जिंग पॉइंट में लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे अंदर चली जाती है, तो बस। तो ये पोर्टेबल है, बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा हम इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये फोल्ड हो जाते हैं जो इसके लेग्स हैं। तो बहुत इजीली हम कहीं बाहर भी, जैसे आउटडोर किसी शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो भाग दौड़ वाला अगर टाइम है कि हाँ उस टाइम पे जल्दी जल्दी तैयार होना होता है, तो उस समय पर बहुत काम की चीज़ है ये। और मैंने यूज़ किया था इसे, और ये वाला जो नेल पेंट मैंने लगाया था। तो वैसे अमूमन इस टाइम पर जो अभी सीज़न हमारे यहाँ दिल्ली में चल रहा है, तो लगभग 20 मिनट आसानी से लग जाते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट के बीच लगते हैं डबल कोट जो लेयर है नेल पेंट की सुखाने के लिए। और मुझे इसमें लगे पूरे 5 मिनट। 5 मिनट में वही उसी हिसाब से सूखा जितना कि नॉर्मली बिना इसके लगभग 15 से 20 मिनट में सूखता है। तो मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगा ये आइटम। उसके अलावा एक, जैसे कि अब यूट्यूब वीडियोस बनाने होते हैं, तो बाहर कई बार इस तरीके के जो ट्राइपॉड होते हैं वो बड़े काम की चीज़ होते हैं। ये मैंने लिया, और काफ़ी, क्योंकि ये इसे मूव करना काफ़ी फ्लेक्सिबल है। कई बार सरफेस वगैरह पे, सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो लेग्स है ना वो इस तरीके से बैंड हो जाती हैं। तो कई बार कहीं जब बाहर हम जाते हैं, तो कई जगह हमें जो हमारे ट्राइपॉड, जो नॉर्मल ट्राइपॉड हम यूज़ करते हैं, तो उनको रखने में ना बड़ी दिक्कत होती है। कहीं पे स्पेस, हमें सरफेस जो मिलता है जहाँ पे हमें रखना है, तो वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा, तो उस समय पर हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और ये शायद मैंने लिया ऑनलाइन भी, मैंने पता किया था ऑनलाइन, शायद ये था 700-800 का, और वहाँ से मुझे मिला 150 का। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। उसके अलावा मैंने लिए थे कुछ बैग्स तो सच बताऊँ मैंने थोड़े सस्ते सस्ते से ही लिए हैं। शॉपिंग बैग्स हैं 2 तो, और एक हैंड बैग है। और ये शायद था 300 का था। ठीक है, कुछ दिन यूज़ करके, क्योंकि अभी क्या है, काम घर से ही हो रहा है, ऑफिस तो जाना है नहीं, तो कुछ आउटिंग के लिए, कभी कभार मैचिंग के लिए, स्पेशली मैंने जो लिया मैचिंग के लिए लिया कि किसी भी ड्रेस के साथ जो इस तरीके की कंट्रास्ट में ग्रे, जिसमें ये कलर सूट हो जाए, मैच हो जाए, उस तरीके का मैंने लिया है। तो इस तरीके से राउंड शेप में है, और ठीक है, इतने में कोई बुरी डील नहीं है ये। और इस तरीके से इसमें डबल स्ट्रैप है ये, और चेन्स है इसमें, डबल चेन है, तो काफ़ी ठीक है। वहाँ पे इस तरीके के जो आइटम्स है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। उसके अलावा एक शॉपिंग बैग और लिया था मैंने, और लेदरेट में है ये 150 का। और जैसे कुछ 1-2 दिन की पिकनिक के लिए कहीं जा रहे हैं, या आसपास भी किसी जैसे टूर पे भी जा रहे हैं, या वृंदावन वगैरह जा रहे हैं, हम लोग जाते रहते हैं, तो इस ऐसी जगह पर काफ़ी काम का है इस तरीके का एक बैग। और एक और लिया था मैंने ये इस तरीके का, और वो था 150 का, और ये था 80 रुपये का। हाँ, 80 रुपीज़ का था ये। ठीक है यार, अब अगर मैं बाहर मार्केट में इसको कपड़ा लेके अगर सिलवाते भी हैं टेलर से, तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अंदर अस्तर भी लगा हुआ है, चेन भी है, यहाँ पे स्ट्रैप लगाई हुई है उन्होंने, डबल चेन है, एक यहाँ पे चेन है। तो अगर हम सोचें कि घर में जो पुराने कपड़े हैं उनसे सिलवाएं, तो भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अंदर फॉर्म भी लगी हुई है इसके, तो ठीक है, 80 रुपये में क्या जाता है। उसके अलावा कुछ मैंने इस तरीके के ये हैंगिंग डेकोरेशन के लिए लिया है, गार्डन के लिए, मतलब गार्डन तो क्या, जो बालकनी में जहाँ जैसे थोड़े बहुत मैंने वहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये जूट का बना हुआ है इस तरीके से, ये 2 का सेट है, और बहुत सुंदर लगा मुझे ये। सिंपल है इस तरीके से, इसमें ये चिड़ियाँ हैं, छोटी छोटी बर्ड्स हैं, पूरे कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये ऐसे नेस्ट बनाए हुए, और नीचे इस तरीके से ये पूरा सेट। तो ये थे 2 पीस थे, ये 180 या 200 के शायद उन्होंने लगाए थे, अभी मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। उसके अलावा एक मैंने लिया था अपने लिए नाइट सूट, ये तो अभी खोला नहीं है।
और मेरे को इसका डिज़ाइन और कलर प्यारा लगा। इस तरीके से है ये, और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका। अच्छा, ये ज़्यादातर सामान ना मैंने लिया है सरोजनी नगर जो मार्केट है उसके बैक साइड में, कह सकते हैं बाबू मार्केट है, थोड़ा हाइट पे स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है उसके बाद है। तो ये ज़्यादातर सामान मैंने वहीं से लिया है, और काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पर आइटम्स मिलते हैं। रेडीमेड ब्लाउज़ का इतना अच्छा कलेक्शन था। मैं बहुत चीज़ें शूट करना चाहती थी, बट क्या था, मुझे अपना ही सामान और बच्चों को अपना सामान इतना ख़रीदना था सबको कि ना बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई। तो और ये उन्होंने लगाया था 800 का। ये उन्होंने, मतलब एक अंकल जी थे, तो हमने उनको बोला भी आप थोड़ा सा ठीक कर दो, तो उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। बोले नहीं, ये फिक्स प्राइस शॉप है, आपका मन है तो ले लीजिए, नहीं तो नहीं। तो ये हमें पूरा 800 रुपये का ही पड़ा था। उसके अलावा मैंने लिया एक ये टॉप फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में, और फ्री साइज़ है ये। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे साइज़ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। और मैंने ट्राई किया इसको बाकायदा आने के बाद, और बिल्कुल कंफर्टेबल है। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक सर्टेन वेट टच कर लेते हो ना, उसके बाद आप सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कैरी नहीं कर सकते कि बिल्कुल टाइट कपड़े हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर पाएँ। तो वहाँ पे अगर हम उसकी मैं बात करूँ तो उस हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल है, और पहनने के बाद ना बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता है। तो इसको तो वैसे मैंने जिस पर्पज से खरीदा है वो मैं बताती हूँ। इसको मैं एज अ ब्लाउज यूज करने वाली हूँ। मेरे पास ना कुछ सिल्क की साड़ी हैं, तो उसके साथ, और कुछ इस तरीके की मैचिंग लिनन की साड़ी हैं, उनके साथ मैं इसको कैरी करूँगी। तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी। और ये था शायद 200 का या 300 का भी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद इतनी रेंज का था ये। तो ज़रूर आप लोगों के साथ जब पहनूंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो या पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूंगी। उसके अलावा ये एक जीन्स थी, और जीन्स थी ये 800 की, आई थिंक 800 की थी। नॉर्मल है, लोकल है, ऐसी एक शॉप से ले ली थी हमने, एक्सपोर्ट मार्केट के। तो ये थी 800 की। उसके अलावा लिए थे मैंने ये कुर्ती, और पीच कलर में है और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में है। इस तरीके से, और स्लीव्स पे इस तरीके से फ्रिल वर्क है, और बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल डेली यूज की है ये। इस तरीके से ए शेप में है नीचे से, और गर्मी के हिसाब से है, कॉटन, प्योर कॉटन में है। और इसके साथ ही था ये प्लाजो, और दुपट्टा नहीं लिया मैंने इसके साथ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत प्यारा ग्रे कलर का दुपट्टा है। तो इस तरीके से ये प्लाजो है, नीचे ये गोटा पट्टी वर्क को रखा है। ये हमें सेट पड़ा था, दोनों चीज़ों का सेट था ये भी बाबू मार्केट से लिया था। बड़ी अच्छी दुकान थी, बड़े अच्छे थे वो भैया जहाँ से लिया, और उन्होंने हमें लगाया शायद 800 का, 700 और 800 का कुछ लगाया था, दोनों का सेट। और कॉटन में है, मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, कॉटन में है। क्योंकि क्या है, भी जैसे गर्मी आ रही है, और मैंने बताया दिल्ली में तो एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबी ड्यूरेशन गर्मियों की होती है, तो उस टाइम पे लिनन, कॉटन, और बस यही एक दो फैब्रिक हैं जो सुहाते हैं, मतलब ना, वरना पहने नहीं जाते। उसके अलावा हाँ, एक ना रेयॉन भी मुझे ठीक लगता है। रेयॉन के कपड़े भी ना थोड़े से ये है कि इजी टू मेंटेन है, उनको इतनी ज़्यादा आयरनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती कॉटन की तरह, जितना कॉटन मेंटेनेंस मांगता है। उसके अलावा एक बहुत ही स्मार्ट कुर्ती और पैंट्स का सेट मैंने लिया है, और क्रीम कलर में है। इस तरीके से सिल्वर उस पर वर्क हो रखा है, सीक्वेंस वर्क, और बिल्कुल सिंपल कुर्ती है इस तरीके से। और ये नेक पे है सिल्वर कलर का वर्क, और उसके अलावा स्लीव्स पे है, और साथ ही साथ इस तरीके से ये दोनों साइड यहाँ पे ये लेस लगी हुई है, इस तरीके से कट दिया हुआ है, और इसी तरीके का सेम सीक्वेंस वर्क यहाँ नीचे दिया हुआ है। और बैक साइड से बिल्कुल सिंपल प्लेन कुर्ती है ये। और ये मैंने बताया ना, एक फैमिली फंक्शन अटेंड किया था भी 1-2 दिन पहले, तो उस टाइम पे मैंने ये पहनी थी। इसकी पिक्चर मैं ज़रूर अभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, पहनने के बाद कैसी लगती है ये, ठीक है। और इसी के साथ ये प्लाजो पैंट है, इस तरीके से, उस पर नीचे इस तरीके से वर्क हो रखा है।
और बिल्कुल फिटिंग का है, मेरे को बिल्कुल भी कुछ मतलब एक सुई भी नहीं लगानी पड़ी जैसे मैंने इसको ख़रीदा एज इट इज़। बल्कि मेरे को जो पीच कुर्ता है उसको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा लूज़ है वो मुझे, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आया है मुझे। बिल्कुल इसमें मैंने एक सुई भी ना लगाई है, ना लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा है एज इट इज़ मैंने पहना था। और बिल्कुल एकदम मेरे साइज़ का है प्रॉपर, जैसे एकदम बाकायदा स्टिच कराया हो टेलर से। साथ में ये दुपट्टा था इसके। और इसका जो कुर्ती है इसका तो कुछ कलर ऐसा है कि आप और भी अलग अलग वैरायटी दुपट्टे की इसके साथ कैरी कर सकते हैं। कोई सिल्क का दुपट्टा ले सकते हैं, किसी और तरीके का लिनन का ले सकते हैं, या बहुत सारे चॉइसेस हैं उस इसके साथ। इसके अलावा मैंने एक ये दुपट्टा लिया था, और तो ये मैंने पहना था जो फंक्शन मैंने अटेंड किया था उसमें मैंने ये वाला दुपट्टा ना लेके और वो वाला थोड़ा पहना था, क्योंकि मैंने कहा पूरा ये सेट बना के पहनूंगी तो थोड़ा सा डल लग रहा था, थोड़ा लाइट लग रहा था कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा ऑफिस वगैरह के पर्पज से तो ये ठीक है, या फिर कोई डे आउट के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर कोई इवेंट अगर अटेंड करना है तो मैंने कहा थोड़ा सा हैवी लगे, इस वजह से मैंने ये वाला दुपट्टा कैरी किया था। ये जो सेट है मुझे ये वाला कुर्ती का, ये उन्होंने बोला तो शायद 1600 का था, और फिर 1400 में दिया था मैं तीनों चीज़ों का सेट, दुपट्टा और ये पैंट प्लाजो और उसके अलावा कुर्ती। ठीक है यार, अब सिलाई शायद 600 700 600 700 तो स्टिचिंग के दे देते हैं हम लोग, कोई भी सूट खरीदते हैं तो उसके हिसाब से ठीक है, और फिटिंग बहुत अच्छी है, उसके अलावा कपड़ा बहुत अच्छा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ख़राब डील है ये। और ये दुपट्टा था, ये शायद 150, हाँ ये 150 का लिया था। और इस तरीके से है ये, और गोल्डन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। और बहुत सबसे अच्छा लगा मुझे ये जो इन्होंने रेड पट्टी दी हुई है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया इसका। तो ये मैंने इसके साथ कैरी की थी। और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, ब्लैक स्कर्ट है, एक लहंगा स्कर्ट उसके साथ चल जाएगा, बहुत सारी जगहों पर ये वाला दुपट्टा चल जाएगा। और उसके बाद एक ये प्लाजो लिया मैंने, अब गर्मी आ रही है तो वही है, लेगिंग वगैरह सुहाती नहीं है रात को या दिन में घर पे, तो इस तरीके का एक ये सिंपल, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ब्लू कलर की काफ़ी सारी कुर्ती हैं, तो ये एक लिया है मैंने प्लाजो। ये था 150 या 200 का, एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, 150 या 200 का था। उसके अलावा लिए हैं ये 2 हैंड पर्स, ये एक मेरा है, एक मम्मी का, जो उन्हें पसंद होगा वो रख लेंगी, एक मेरा अपना है। आसपास जैसे मार्केट वगैरह जाना हो तो ज़्यादा बड़ा बैग नहीं हो पाता कैरी हर बार हर जगह, बस इस तरीके का ये। काफ़ी सारी चेन है इसमें भी, एक 3 पॉकेट हैं, एक ये बैक साइड में है, एक ये मेन फ्रंट पॉकेट है ये वाली, तो इस तरीके से सेम, यही बिल्कुल सेम है, कलर का डिफरेंस है, सेम पैटर्न है, सेम डिज़ाइन है। ये था 100 के दोनों पीस थे। उसके अलावा मैंने लिए थे इस तरीके के ये पायदान मैट्स, और ये 4 का था सेट, 2 मम्मी के लिए, मतलब मम्मी के रूम के लिए ले लिए हैं, 2 अपने लिए ले लिए, एक बच्चों के स्टडी रूम में डल जाएगा, तो ये 2 हैं, तो इस तरीके के 2 पैक थे, यानी कि टोटल 4 हो गए। 200 के 4 पीसीस थे, 200 रुपये में 4 थे ये। उसके अलावा मैंने लिए हैं ये कुछ पैरों के लिए शूज़ वैलीज, तो एक है ये ग्रे कलर में, थोड़ा सा सिल्वर वर्क है इसमें इस तरीके से। एक मैंने लिए थे ट्रांसपेरेंट हील्स ये, और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, मैं बताती हूँ उसका रीज़न। ये इस तरीके से है, जैसे इसको पहनते हैं ना, उसके बाद ये वाला जो मटेरियल है, क्योंकि हमने लिया है ये ऐसे ही रास्ते की पटरी से, 300 का था आई थिंक, 300 रुपये का। अब ये चीज़ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, अगर मैं यही चीज़ किसी अच्छे शोरूम से लेती तो क्या होता है, ये चीज़ बहुत सॉफ्ट आती। अब यहाँ से ना पैर कटने लगता है, मतलब आप थोड़ी देर पहनो तब तक तो कंफर्टेबल है, उसके बाद ये ना आगे से पैर कटने लगता है, तो शायद ये एक मैं रिग्रेट करूँगी ये ख़रीदना कि मैंने क्यों इसे पटरी से ख़रीदा। और देखने में बहुत अच्छी लग रही है बट पहनने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद हमें पड़े थे 200 में, ये वाले 200 के थे, और वो एग्जैक्टली ध्यान नहीं, शायद 300 के थे या 200 के, में अब बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया है। उसके अलावा एक ये लिए थे मैंने मस्टर्ड कलर के, इस तरीके से बो डिज़ाइन में, और ये भी 200 के हैं,
और फ्लैट ही, मैं ज़्यादातर फ्लैट ही ज़्यादा पहनती हूँ जो अपनी नॉर्मल लाइफ में। और वेलवेट टच में है ये, वेलवेट फिनिश में। तो ये भी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, पैरों में पहनने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ट्राई किया था मैंने, ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं ये तो जी बस ये थी मेरी शॉपिंग। तो बस यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को जो भी मेरी शॉपिंग है वो आइटम्स कैसे लगे। उसके बाद फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।